नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। स्पीकर पद को लेकर आर पार हो रही है सरकार बनाम विपक्ष, यानी कि विपक्ष ने एंड मौके पर आखिरी वक्त पर अपना दांव चल दिया है। लेकिन क्या इस दांव में बीजेपी फंस गई है? हालांकि स्पीकर पद को लेकर लगातार खबरें बनी हुई थी, चर्चा चल रही थी कि क्या एनडीए में किसी तरीके की फूट देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार इंडिया बनाम एनडीए देखने को मिल रहा है। दरअसल अध्यक्ष पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई और इसी के चलते जब डिप्टी स्पीकर पद की मांग विपक्षी ओर से की गई तो सहमति नहीं बनी और इसी में अब कल चुनाव होना है। कल 11 बजे वोटिंग होनी और कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा, जब देखने को मिलेगा कि किसके आंकड़ों में कितना दम है, क्या एनडीए जीत पाएगा। हालांकि उनके पास संख्या बल है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी मजबूत है। पेच फंस चुका है। फिर से स्पीकर पद को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि जनता के बीच में क्या राय बनी हुई है। इसको लेकर परंपरा तोड़ दी है, ये विपक्षी इंडिया अलायंस पर आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से। शुरुआत आप ही से करती हूँ। स्पीकर पद को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा, तीसरी बार इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में, कि स्पीकर पद को लेकर चुनाव होगा। सहमति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, सहमति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया था खड़गे जी को कि आप जो है हमें वो दीजिए स्पीकर के लिए, आप हमें मतलब स्पीकर आप हमारा चुनने के लिए आप तैयार रहिए। लेकिन उन्होंने जो है ये कह दिया कि आप जो है आप स्पीकर पद के लिए हम आपको नॉमिनेट कर देंगे और हम आपका साथ देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है हमारा होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर सरकारों में यही रहा है कि स्पीकर जो है वो पक्ष का रहा है और जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष का रहा है। लेकिन क्या वादा करके ये वादा खिलाफी कर दी है राजनाथ सिंह ने, जैसा आरोप विपक्ष लगा रहा है? उन्होंने अभी तक फ़ोन वापस ही नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि शाम को मैं फ़ोन वापस करूँगा, लेकिन उनकी कॉल अभी तक नहीं आई। और जैसा कि कल 70 हुआ, कल जो है सांसद का पहला दिन था, तो पहले दिन देखने को ये मिला कि जो सांसद में संविधान के लिए जो विपक्ष का जो मोहब्बत थी और विपक्ष ने जो एकता दिखाई है संविधान के लिए, उससे पूरे एक माहौल ये पैदा हुआ और एक ऐसा सबक गया पूरे देश के लिए, एक लेसन का माहौल है ये कि कल का जो दिन रहा है ज़्यादातर वो संविधान का दिन था, वो लोकतंत्र का दिन था, वो जो था विपक्ष का दिन था, वो जो कानून का दिन था, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन था। और वो दिन देश की जनता की आशाओं का दिन था और देश की जनता देख रही है कि आगे से विपक्ष हमारे लिए मुद्दे पर, मतलब सही मुद्दों पर हमारे लिए आवाज़ उठाएगा और देश जो है सही दिशा में चल पाएगा। सत्र पर आऊंगी, लेकिन देखिए आपने राजनाथ सिंह की बात की। उन्होंने कहा है कि मैंने 3 बार कॉल किया। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कैसी राजनीति पर विपक्ष उतारू हो चुका है कि अब शर्त रख रहा है। शर्त वाली राजनीति शोभा देती है क्या विपक्ष पर? देखिए, शर्त वाली राजनीति शोभा इसलिए देती है क्योंकि पहले से ही जिस टाइम ये पिछली बार इनकी कम सीटें थी कांग्रेस की, तो उस टाइम इन्होंने कहा था नेता प्रतिपक्ष आप चुनिए, लेकिन इन्होंने चुनने नहीं दिया था। इन्होंने अब तक तानाशाही की थी और पूरा रवैया तानाशाही वाला इस्तेमाल किया था। जैसा आज ये याद कर रहे हैं इमरजेंसी के ऊपर, आज ये कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी थी इंदिरा गांधी जी ने 1975 में, लेकिन उस अघोषित इमरजेंसी को देखते हुए, उस घोषित इमरजेंसी को देखते हुए आज की जो अघोषित इमरजेंसी है उसको कौन याद रखेगा? अरे ईडीआई के छापे, सीबीआई के छापे, किसी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना और जो है जितने भी मतलब जज हैं, अगर कोई सही फैसला देता है तो उस फैसले की निंदा करना। अभी आपने देखा केजरीवाल को एक जज ने जमानत दे दी, तो उसके खिलाफ लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी और जब बीजेपी के लोग हैं वो बौखला गए। लेकिन अभी बरेली में, उसमें लखनऊ में एक प्रवक्ता की गाड़ी को चेक कर लिया पुलिस वालों ने, तो उस पुलिस वालों को लोग गद्दार बताने लगे और कहने लगे उस पुलिस वाले ने बहुत गलत काम किया है। लेकिन अगर सत्ता का कोई आदमी होता विपक्ष का, तो उस पुलिस वाले की तारीफ में कसीदे गाड़े जाते और कहते हैं सिंघम है, तो उसकी तरह तरह से तारीफ किया जाती, उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता। देखिए, संसद की शुरुआत हुई और पहले ही सत्र में तनातनी देखने को मिल गई है। एनडीए वर्सेस इंडिया अब इस वक्त स्पीकर पद को लेकर चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आखिर आप सहमति क्यों नहीं बन पाई? क्यों स्पीकर पद को लेकर चुनाव हो रहा है? देखिए, सभी को पता है जिस तरीके से एनडीए की जो सरकार है उसकी जो तानाशाही है वो शुरू से चरम सीमा पे रही है और आज भी हम देख सकते हैं। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि अगर इनको सहमति विपक्ष दे देता इनके अकॉर्डिंग, तो ये तानाशाही अपनी आगे भी बरकरार रख सकते हैं इंडिया गठबंधन। तो मुझे नहीं लगता अगर कोई संवैधानिक तरीके से किसी चीज़ का चुनाव अगर होता है तो उसमें किसी को कोई सवाल या प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और क्यों ना हो, जिस तरीके से राजनाथ सिंह द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को कॉल किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए या अपन कहें भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भरोसा नहीं कि अगर मत के द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है तो वो हमारे पक्ष में जाएगा। ये मुझे नहीं लगता और उन्हें भी नहीं लगता, वरना वो उनको कॉल नहीं करते खड़गे जी को। तो सीधी सी बात है
पब्लिक जनादेश है और जनादेश बहुत बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और अब इनको अगर एनडीए को भरोसा नहीं है तो इनको अपने काम काज में बदलाव लाना चाहिए, इनको अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए ताकि सहमति आपस में बन सके। और विपक्ष को भी सुनना चाहिए, विपक्ष होता ही सदन में इसीलिए कि विपक्ष की भी अपनी जो कुछ बातें हैं उनको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और मेरा मानना यही है कि अगर सहमति नहीं बन रही है तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, मतदान हो जाना चाहिए। और जो स्पीकर पद मतदान हो जाना चाहिए। कल स्पीकर पद को लेकर वोटिंग भी होनी है कल 11 बजे और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल सर ये है, एनडीए के पास जिस तरीके से बहुमत हमें देखने को मिल रहा है तो वो तो साफ तौर पर जो ओम मिल रहा है वो जीत जाएंगे। क्या ये आंकड़े विपक्ष अपनी ओर ला पाएगा? नंबर्स गेम जो देखने को मिलेगा ये बढ़ा पाएंगे, घटा पाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर भी एक ही आपको बात बोलूँगा कि ये बहुमत होने के बाद भी ना ये बैसाखी पर टिके हुए हैं, सभी को पता होना चाहिए। एनडीए बोले तो वैसाखी की सरकार, और इसमें जिस तरीके से राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो खड़गे जी हैं उनको कॉल किया गया, आपको क्या लगता है? आप तो एनडीए की आपकी सरकार इसी का नमूना दिख रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की ओर जो इनका झुकाव है वो इसी का साफ सुथरा आईना आप लोग समझ सकते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं गठबंधन में फुल बहुमत में सरकार बनाने के बाद भी गठबंधन के साथ इन्हें अंदेशा है कि कहीं ये स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो हमारे पक्ष में आएगा या नहीं आएगा। श्योर 100% यहाँ पे भी एनडीए द्वारा एक तरीके से कहा जा सकता है दलाली करने का काम किया जा रहा है, विपक्ष को अपनी ओर खींचने का काम किया जा रहा है। विपक्ष को मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं उन्हें लालच भी दिया जा रहा होगा जो हो सकता है ना स्वीकार किया जा रहा हो विपक्ष के द्वारा, वरना फ़ोन करने का क्या मतलब बनता है? ये लोकतांत्रिक देश है, आपकी सहमति तक तो हमें समझ आता है वो सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए, लेकिन किसी को कॉल करना ये सार्वजनिक नहीं होता है, किसी को पर्सनल कॉल करना ये सार्वजनिक नहीं होता है। ये यहाँ भी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्ष को आज भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को आज भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। पर ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन का ये पावर है, देश के हजारों करोड़ों लोगों के जो जनादेश है उसका ये भरोसा है कि खड़गे जी ने इस बात को ओपन किया और लोगों को समझना चाहिए कि इनकी नीति और रीति दोनों में कितना भरोसा है। नीति और नियत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नंबर गेम शुरू हो चुका है। क्या लगता है कि एनडीए जितनी बहुमत संख्या के साथ सत्ता में है उतनी हासिल कर पाएगा या फिर इंडिया कुछ आंकड़ों को, कुछ नंबर को तोड़ पाएगी कल? देखिए, सबसे पहले तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इस टाइम जो मोदी सरकार है मोदी सरकार नहीं है बल्कि मोदी 1/3 की सरकार है। इस टाइम जो है ये 4-5 दलों से मिलकर बनी हुई है और किसी दल का कोई भरोसा नहीं है। और सबसे पहली बात ये, जिस टाइम सरकार बन रही थी टीडीपी वालों ने पहले ही अपनी मांग ये रखी थी स्पीकर हमारा होना चाहिए, स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। तो अगर वो वोट अगर करेगा, वोटिंग अगर होगी तो ज़्यादातर परसेंटेज ये मतलब इस उम्मीद ये है, पॉसिबिलिटी कि जो है विपक्ष का स्पीकर बन सकता है इसमें, क्योंकि टीडीपी और जो है नीतीश कुमार ये शायद अगर वोट करेंगे तो वोट करेंगे विपक्ष के हक में वोट करेंगे। आखिर सवाल यही बना हुआ है कि जब वोटिंग होगी तो कौन किसके खेमे में चला जाएगा। और मैं आप ही के पास आ जाती हूँ सर, नंबर गेम शुरू हो चुका है, एनडीए वर्सेस इंडिया देखने को मिल रहा है और जो चुनाव होना है वो स्पीकर पद को लेकर होना है। आपसी सहमति क्यों नहीं बन पाई? क्यों विपक्ष अड़ गया कि इस बार परंपरा को तोड़ देंगे हम और अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं? विपक्ष इसलिए अड़ गया, उनको पता है कि अगर बीजेपी का स्पीकर बैठेगा, अगर हम 100-250 सीटें लाए कोई उसमें मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो आपने भी देखा है। अब ये 15 साल होने, मतलब 15 साल का क्या 10 साल का राज्य ख़त्म हुआ है अभी इनका, मोदी जी का, तो 15 सालों में लगे हैं। तो आज क्या मैं आपको एक लॉजिकल बताऊं, ये शायद आपके इंटरव्यू में काफ़ी बार कहा था, आप कभी भी कहते थे कि कौन सी सरकार आएगी 2024 में, तो मैं आपका चैलेंज यही कहता था, देखिए मोदी जी को कोई प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। अगर विपक्ष भी अगर मजबूत हो जाता है तो जो इनकी तानाशाही गुंडागर्दी है इस पे हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और ये हाल अब उनको देखना पड़ रहा है। आप आज से ज़्यादा नहीं, अभी इलेक्शन ख़त्म हुए, अब 2 महीने पहले का चेहरा मोदी जी का देखिए और आज के चेहरे में तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो उन्होंने अपनी मतलब तानाशाही चलाई 10 साल, तो वो पब्लिक ने दिखा दिया है। ये मेरे कहने का मतलब है। मोदी क्या जिक्र आप कर रहे हैं, बदले बदले मिजाज उनके नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिस्कशन चाहिए, डिबेट चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जो ड्रामा करता है विपक्ष संसद के अंदर वो सब नहीं होना चाहिए। देखिए,
उनको हर चीज़ का ड्रामा ही लगता है मैडम। वो कहते हैं ना, जब आपके अपने ऊपर पड़ती है तो आपको ड्रामा लगता है। और ये पब्लिक ने 2024 में नेचुरली दिखा दिया उनको कि पब्लिक ड्रामा कर रही थी। जो नेचुरली चीज़ों पे बहस होनी चाहिए थी, उन बहसों को पब्लिक के हर टाइम मुद्दों को भटका दिया जाता है। मैंने कई चैनलों पे आपसे बहस करी है। जब भी हम रोजगार की बात करते हैं, वो हमें राम मंदिर ले जाते हैं। इस बारी राम मंदिर वालों ने भी घंटा बजा दिया इनका, ठीक है जी, घंटा ही बजा दिया इनका। ये कह रहे हैं ना, बाहर हमारा डंका बज रहा है, अब यहाँ इन्होंने घंटा बजा दिया पब्लिक ने। तो अब नेचुरली बात है। अब वो कहते हैं ना, इनके एक सुषमा स्वराज जी थी, इधर की उधर की बातें मत कर। अब यह बता 10 साल में काफिला कैसे लूटा। विपक्ष मजबूती से खड़ा है। अब जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए मोदी जी, अब वो आपके अंदर 56 इंच का सीना कभी लाइफ में लौट के नहीं आएगा। ये मेरे कहने का मतलब। अब पब्लिक आपसे जवाब मांग रही है। अभी जस्ट मेरे ख्याल इलेक्शन से पहले ही 2 रुपये लीटर दूध महंगा हो गया। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई मैडम उस शख्स से पूछिए, वो रिक्शे वाले से पूछिए, उस मजदूर से पूछिए कि 500 रुपये कमाने के लिए उसको कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो कई हैं जिसको लेकर विपक्ष घेरेगा, लेकिन सवाल सर ये है स्पीकर पद को लेकर, क्या विपक्ष ने अपना दाव चल दिया और इस दाव में बीजेपी या फिर जो सरकार है मौजूदा एनडीए उसको फंसा भी दिया है? देखिए ऐसा है, एनडीए तो अपना काम कर रही है, ठीक है। अब रही आपकी रह गई स्पीकर की बात। तो ये तो अपनी तरफ से चाहेंगे कि स्पीकर हमारा ही बैठे। जो भी उन्होंने जो बिल पास करवाने या जो भी उनकी तानाशाही चलानी है, तो मैं ये व्यवस्था कहूँगा कि आप अपने ऐसे मुद्दों पे अड़िए जो कि पब्लिक के हित में काम। ये स्पीकर तो सत्ता पक्ष का ही होता है। देखिए, सत्ता पक्ष का होता है या विपक्ष का होता है, मेरे को इतनी जो भी आपको नॉलेज बता रहा हूँ, जब भी इनका कोई भी अपना बीजेपी का, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता है या बड़ा प्रधानमंत्री है, वो अपनी तानाशाही के आगे किसी की भी चलने नहीं देता, चाहे वो गलत भी काम है उस पर अपना इनको कोई एलिगेशन लगाने का मतलब नहीं है मेरे कहने को। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर पेश फंस चुका है। मैं आ रही हूँ आपके पास। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष वालों को मिल जाता है, उनका डिप्टी स्पीकर बन जाता है तो वो सहमति दे देंगे, सहयोग कर देंगे स्पीकर बनाने के लिए। देखिए मैडम, अब ये जो है ना पॉलिटिक्स हो गई है। ये पॉलिटिक्स अब ना बहुत चीज़ें चेंज कर चुकी है। मैंने आपके कई बार मुद्दों पे उठाया। अब ये विपक्ष इस बार मजबूत है और यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इस बार कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। मैं आपको बार बार मैडम, जब बाजार में एक दुकान का कम्पिटिटर आता है, अगर आज 500 रुपए की आप शर्ट बेच रहे हैं, उनको पता है कि कोई हमारे कम्पिटिटर नहीं है, इनका कम्पिटिटर अब आ गया, अब इनको मनमर्जी और तानाशाही नहीं होने देंगे। ये मेरे कहने का मतलब। आपके पास क्या कुछ कहेंगे स्पीकर पद को लेकर? इलेक्शन होना है, कल वोटिंग होगी, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? वो तो एनडीए है, एनडीए का ओम बिरला प्रत्याशी है, तो एनडीए के पास बहुमत है, तो एनडीए का स्पीकर होगा। सहमति क्यों नहीं बनवा पाई सरकार, क्यों नहीं वो मना पाई अपने विपक्षी दलों को, जो सांसद है उनको? ये तो देखो राजनीति है, अब शुरू से चल रही है। इंडिया गठबंधन हुआ है तो सब राजनीति कर रहे हैं। बाकी एनडीए स्पीकर पद मांग रहे, इसमें क्या कुछ गलत है? वो तो वोटिंग होगी तो डिप्टी स्पीकर मतलब जैसे उनके पक्ष में आएगा तो वो आ जाएगा, नहीं तो एनडीए के पक्ष में आएगा। नहीं, स्पीकर वाले कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। और देखिए परंपरागत अगर हम बात करें तो वो विपक्ष पर ही रहता है सर। देखिए मैडम, वो कोई भी बीजेपी सरकार कोई ऐसा पद, चाहे वो इनका जो इन्होंने गठबंधन जिनसे करा है, ये पावर वाले कोई भी इनको पावर नहीं देना चाहते। वो अब भी यही चाहते हैं कि चाहे हमने गठबंधन से सरकार बनाई है, मगर जो तानाशाही हम पहले करते थे वही तानाशाही अब भी करना चाहते। मगर मैडम वो चीज़ें अलग थी और आपकी चीज़ों का बहुत डिफरेंस है। अब जिनके साथ भी गठबंधन इन्होंने करा, अगर वो भी जो कोई चीज़ पद मांग रहे तो वो भी तो कोई लॉजिकल सोच के ही मांग रहे हैं ना। अब वो सारी चीज़ें आप ही करेंगे तो उनका गठबंधन करने का फायदा क्या? ये मेरे कहने के तमाम नेता कह रहे हैं कि कंडीशन रख दी गई है, शर्तों की राजनीति तो नहीं होती है ना सदन के भीतर से। देखिए, अब शर्तों की राजनीति नहीं होती है, ये मैडम आपको भी पता है, आप रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर है। वो जो राजनीति अब हो गई है, ये शर्तों की राजनीति हो गई है। अब अंदर खाने कौन क्या कर रहा है ये तो विपक्ष जानता है, या जो एनडीए की सरकार बनाई है वो जानती है। ये तो एक मैंने आपको लॉजिकल पॉइंट बताया। अभी तो नई नई दुल्हन है मैडम, खाना भी अच्छा मिलेगा, परोंठे भी मिलेंगे। जब 6 महीने बीत जाएंगे वो कहेगी नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रह सकते, हमें तो अलग पद चाहिए।
अगर आप दे सकते हो तो ठीक हो, नहीं तो हम अपना घर अलग ही बसा रहे। तो ये हाल होने वाले साल में 6 महीने में, तो ये नेचुरली ये वाली सरकार नहीं, जितनी सरकारें गठबंधन से बनती है ज़्यादा साल से ऊपर वो नहीं चलती, ये मेरे कहने का मतलब है। लेकिन जो विपक्ष है सर, विपक्ष इस मजबूती से दिख रहा है, संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचता है, आपको लगता है कि विपक्ष ने सही चाल चले और उस चाल में बीजेपी को फंसा भी दिया है? देखिए, वो उसको आप चाल ना कहेंगे तो अच्छी बात है। एक जो इंसान अपने लक्ष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पता है कि इन चीज़ों ने कई लोगों के साथ, मतलब आप चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, उधर से भटका के अब जातिवादी धर्म की राजनीतियाँ, हुदीस, अनपढ़ गंवार जाहिल जैसी बातें करते। हम लोग चांद पे पहुंच जाते। अगर आपका ये इंटरनेशनल मीडिया बाहर देखता होगा, मंगलसूत्र पे लड़ाई हो रही है, मछली पे लड़ाई हो रही है, और कोई चीज़ें हैं उन पे लड़ाई हो रही है, तो ये मुजरों पे सॉरी क्या यार वो जवाब है? देश के पीएम, 140 करोड़ जनता के पीएम, मुजरा, हु दिस लैंग्वेज यार? आप लोग चांद पे पहुंच गए हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी लैंग्वेज बोलते हो, वो भी देश के पीएम। ये गली का कोई छोटा गुंडा भी होगा वो भी ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलेगा। आप लड़ाई कर रहे हैं इलेक्शन में, आप जैसा बोलिए, आपको बोलने से पहले 10 बार ये सोचना चाहिए कि ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया बाहर भी देखता होगा। मछली पे, मंगलसूत्र पे, मुजरों पे, ये आप बेसिक बातों पर लड़िए। हाँ जी, कांग्रेस ने आपको लूटा और आपने 10 सालों में जनता को क्या दिया, ये मेरे कहने का मतलब है। सर, स्पीकर पद को लेकर जो बवाल देखने को मिल रहा है, चुनाव भी होगा, आपको लगता है कि यहाँ से ही अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है बीजेपी की, पीएम मोदी की? देखिए, अग्नि परीक्षा तो नेचुरली होगी। अगर ये वोटिंग होती है तो 250 सांसद एक जगह है और इनके सांसद अलग है। जो भी है, अब देखिए, अब आने वाला टाइम कल बता ही देगा। मुझे तो लग रहा है इस बारी बहुत चीज़ों में फ़र्क आएगा आपका। लेकिन फ्लोर टेस्ट वाली नौबत अभी से ही आ गई। आएगी कैसे नहीं मैडम? अब सारी चीज़ें आपको पता, हम बैसाखियों की सरकार लेकर चल रहे हैं, तो हर चीज़ आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे आपने गठबंधन करा, हर आदमी को किसी न किसी चीज़ की लालच राजनीति में जरूर होती है, तब वो आपके साथ गठबंधन करना चाहता है। ये मेरे कहने का मतलब। ओम बिरला का नाम दोबारा से बीजेपी ने रखा है और जाहिर तौर पर संख्या बल भी एनडीए के पास ज़्यादा है, तो उनकी जीत भी कहीं ना कहीं संभव हो सकती है। लेकिन क्या ये दाव जो विपक्षी अलायंस की ओर से चला गया है, ये किस तरीके का दाव आप देख रहे हैं? क्या ये एक तीर से कई निशाने छोड़ दिए गए? देखिए मैडम, ये तो नेचुरली मैंने आपको बार बार बोला है, ये जो अब की आ रही, जो इनका वो बिरला जी का नाम आया इनका, मुझे नहीं लग रहा ये इनकी सहमति से बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विपक्ष वोट ही नहीं करेगा। आपको वोट चाहिए ना भाई स्पीकर बनाने के लिए, तो वो मेरे को नहीं लग रहा विपक्ष वोट डालेगा और इनको मतलब किसी कारण दूसरा स्पीकर बिठाना पड़ेगा। ये मेरे कहने। भाषण पूरे दूंगा। वो कह रहे हैं कि निर्विरोध समर्थन दे देना चाहिए था। इतना बवाल क्यों काट रहा आखिर विपक्ष, क्यों नहीं वो समर्थन दे देता? देखिए, अब नेताजी हैं तो उनकी भाषा और शैली पे नहीं जाएंगे, पर सभी को पता है जिस तरीके से 400 पार के नारा देने वाले लोग अब नज़र नहीं आते, बहुत कम दिखाई देते हैं। जिस तरीके से जिस राम मंदिर के ऊपर जो डीके लगाते थे, आज वही राम मंदिर बनने के साथ पूरा बन नहीं पाया, पर वो पानी टपक रहा है। खुद पुजारी जी बोल रहे हैं भाई राम मंदिर का वहाँ पे पानी आ रहा है अंदर से। तो इन लोगों के ये ढकोसले और ये झूठे जो वादे हैं वो इनसे समझे जा सकते हैं, और देश ने समझा, उसका इन्हें नतीजा भी भुगतना पड़ा। ये बातों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, शोर करके लोगों को दबाना चाहते हैं, ये मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते हैं। और आपने देखा कि अयोध्या के अंदर सिर्फ अयोध्या सीट ही नहीं हारे, अयोध्या की जितनी 7 सीटें थी वो सब पे इन्होंने करारी हार ली है। हार बार बार आप बीजेपी वालों को याद दिलाते हैं। बहरहाल, स्पीकर पद को लेकर क्यों इतनी वो विपक्ष वाले हंगामा काट रहे हैं? क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष पर ही हमेशा स्पीकर पद होता है, ये परंपरा रही है, बावजूद इसके क्यों आप लोग चुनाव पर उतारू हो गए? देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और स्पीकर पद के लिए आप खुद समझ सकते हैं, ये सरकार में होते हुए, केंद्र में होते हुए इनको कॉल करना पड़ रहा है खड़गे जी को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सार्वजनिक मंच से चर्चा नहीं कर पाए, आपको पर्सनली कॉल करना पड़ा बड़े लीडर को। ये बड़े शर्म की बात है देश के लिए कि आपको संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको जो जनाधार मिला है देश में, आपको उस पे भरोसा नहीं है, और आज भी आप इतनी गंदी राजनीति करने के लिए उतारू हैं कि मुझे तो ये लगता है कि आप आज भी समझौता एक्सप्रेस पे चलने के प्रयास में हो, लेकिन अब आप भूल रहे हो। क्या इन सबको जो सिचुएशन देखने को मिल रही है राजनीतिक तौर पर, इसको ये माना जाए कि विपक्ष की ओर से पहले ही बॉल पर 6 मार दिया गया है? बिल्कुल, विपक्ष आज मजबूत है,
और होना बहुत पहले चाहिए था की होती, तो इन्हें 4 सीटें मिल। दूसरा दिन है, शपथ ग्रहण चल रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने जब शपथ ली, संविधान की कॉपी हाथ में ली, तो पूरा सदन संविधान के नारे से गूंज उठा। लेकिन मैं फिर से उसी पर आखिरी सवाल पर आ रही हूँ, क्या लगता है ये शुरुआत है, सिर्फ ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है? जिस तरीके से मजबूती के साथ विपक्ष एक के बाद एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्या सरकार के लिए मुश्किल और चुनौतियां बढ़ेंगी? देखिए, सरकार की चुनौतियां तो आज होनी चाहिए देश के काम में, देश को डेवलपमेंट करने के लिए। आज सरकार की चुनौती होनी चाहिए एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। आज सरकार की चुनौती होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। पर हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, इनको विपक्ष चुनौती नज़र आता है। आज इनके लिए विपक्ष चुनौती बन रहा है। और विपक्ष चुनौती बन क्यों रहा है कि जो काम इनको करने चाहिए वो काम विपक्ष ने समझा रहा है, इन्हें बता रहा है, इसलिए आज वो इनको चुनौती नज़र आ रहा है। पर मैं बता दूं, सच्चाई यही है, इनकी सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाली। ये इस बात का जो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो हंगामा चल रहा है वो इस बात के संकेत हैं। इनकी सरकार 6 महीने की मेहमान है, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने की मेहमान है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जनता के बीच हाजिर और जनता से समझ रही थी, जान रही थी कि क्या इंडिया अलायंस की ओर से एक बड़ा दाव चल दिया गया है जिसमें सत्ता पक्ष को फंसा दिया गया है। हालांकि स्पीकर पद को लेकर अब चुनाव होगा, कल वोटिंग होनी है, आर पार के मूड में सत्ता पक्ष और विपक्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या होगा कल, क्या इंडिया अलायंस की ओर से अब कई तीर एक साथ छोड़ दिए गए जो आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखाई देंगे।